गैमरी कैप में आज हम बात करेंगे साइंथ्रेक्स की। और ये मूवी डस्टी नाम के एक ओल्ड फैशन आदमी के बारे में है जो कि एक फुल लाइफ जी रहा है और उसकी जिंदगी में सिर्फ दो ही शौक हैं, खाना और पुरानी फिल्में देखना। और मॉडर्न वर्ल्ड का डस्टी पर कोई असर नहीं, वो आज भी 1980s की लाइफ जी रहा है और उसे स्मार्टफोन से बहुत नफरत है और वो टेक्सटिंग चैट वगैरह को वेस्ट ऑफ टाइम मानता है। तो फिल्म की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिल्म का स्टार्ट डस्टी के बर्गर खाते हुए होता है। वो कार में बैठा 1980s का म्यूजिक सुन रहा है। डस्टी 50 साल का हो चुका है, लेकिन वो आज भी जॉबलेस है और अपने अजीबोगरीब लाइफस्टाइल की वजह से वो अपने फ्रेंड्स को खो चुका है। लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका कोई फ्रेंड है या नहीं। और उसी वक्त कोई मिलियनियर उसकी वीडियो बना रही थी और डस्टी इनकी वजह से बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं कहता। और कुछ देर बाद उसकी भतीजी जॉयल आती है और वो दोनों एक पुरानी मूवी देखने जाते हैं। डस्टी एक ओल्ड सॉन्ग चलाता है, लेकिन चोल को वो बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन डस्टी को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर वो साइंथ्रेक्स नाम के एक मल्टीप्लेक्स में जाते हैं और वहाँ वो दोनों मूवी देखने के लिए बहुत झगड़ा करते हैं, क्योंकि डस्टी 80s की एक विंटेज मूवी देखना चाहता था और वो इस मूवी को पहले भी 10 बार देख चुका था। लेकिन चोल वहाँ रिलीज होने वाली नई 3D मूवी देखना चाहती थी और इस मूवी का नाम है चोजन। और आखिरकार चोल जीत जाती है। आखिरकार चोल टिकट खरीद लेती है, लेकिन डस्टी अंदर जाने से पहले 3D सिनेमा का ग्लास फेंक देता है और अपने ग्लासेस पहन लेता है। और इन ग्लासेस का नाम डस्टी ने शिफ्टर रखा हुआ था। असल में डस्टी को 3D मूवीज से इतनी चिढ़ है कि उसने अपने लिए ये स्पेशल ग्लासेस बनाए हुए हैं और ये ग्लासेस 3D को भी 2D बनाकर दिखाते हैं। और वो चोल को भी शिफ्टर ग्लास देता है, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि वो 3D ही देखना चाहती थी। इसके बाद डस्टी पॉपकॉर्न्स लेने जाता है, जहां मिलियनियर्स उसका मजाक उड़ाते हैं कि कहीं वो गलती से तो 3D सेक्शन में नहीं आ गया। लेकिन डस्टी उन्हें कहता है कि मैं 3D मूवीज पसंद करता हूँ। इसके बाद डस्टी सिनेमा हॉल के अंदर जाता है, जहां वो देखता है कि 3D का मैनेजर जैक चोल के साथ फ्लर्ट कर रहा है और उसी वक्त वो डस्टी को देखकर वहां से चला जाता है। लेकिन इससे पहले कि फिल्म स्टार्ट होती, चोल की दो फ्रेंड्स वहां आकर उसके साथ बैठ जाती हैं और जहां पता चलता है कि ये चोल का ही प्लान था। ये देखकर डस्टी बहुत चिढ़ सा जाता है क्योंकि चोल उसके साथ वक्त नहीं गुजार रही थी। इस पर चोल ये देखकर डस्टी चोल को अपने साथ बैठने के लिए कन्विंस करता है, लेकिन चोल उसकी बात को सुनी अनसुनी कर देती है क्योंकि चोल को लगता था कि उसके दोस्त डस्टी का मजाक उड़ाएंगे, इसलिए वो उसके साथ बैठना ही नहीं चाहती थी। और ये जानकर डस्टी बहुत उदास हो जाता है। इसके बाद वो चोल के पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है। इसके बाद जैक अनाउंस करता है कि अब मूवी स्टार्ट होने वाली है, इसलिए सब अपने फोन बंद कर दें और अपने 3D ग्लासेस लगा लें। इस पर वहाँ मौजूद तमाम यंग लड़के लड़कियाँ खुश हो जाते हैं और आखिर मूवी चोजन शुरू हो जाती है। ये एक लव स्टोरी है, लेकिन इसकी कहानी और एक्टर्स की परफॉर्मेंस बहुत अजीबोगरीब थी। लेकिन सिर्फ 3D इफेक्ट की वजह से ये मूवी यंगस्टर्स को बहुत पसंद आती है और वो बात बात पर तालियां और सीटियां बजाते हैं। लेकिन डस्टी बगैर ग्लासेस के ही देख रहा था और उसे पूरी मूवी ही इंतहाई बोरिंग लगती है और वो इंतजार कर रहा था कि कब ये बेकार मूवी खत्म हो और वो घर जाए। और उसी वक्त उसे अपने शिफ्टर ग्लासेस की याद आती है और वो उन्हें पहन लेता है। और जो फिल्म उसे 3D में बेकार लग रही थी वो 2D में उससे भी ज्यादा बेकार लगती है, इसलिए वो टाइम स्पेंड करने के लिए वहाँ मौजूद दूसरे लोगों को तंग करता है। और चोल की फ्रेंड टेक्स्ट कर रही थी, इसलिए वो उसे कहता है कि यहाँ फोन इस्तेमाल करना मना है। और उसकी इस बात से वहाँ मौजूद तमाम यंगस्टर्स बहुत इरिटेट होते हैं, लेकिन डस्टी खामोश होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और आखिरकार तंग आकर चोल अपनी फ्रेंड को फोन बंद करने के लिए कहती है और इस वजह से चोल अपने फ्रेंड्स से बहुत इंसल्ट फील करती है। और जो फिल्म आगे बढ़ रही थी, डस्टी की बोरियत भी बढ़ती जा रही थी और एक सीन में उसे लगता है कि स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन शिफ्टर्स उतारने पर उसे सब कुछ ठीक लगता है। इसके बाद डस्टी 3D ग्लासेस पहनकर 3D एक्सपीरियंस करना चाहता है और वो कुछ देर के लिए चोल से उसके ग्लासेस मांगता है, लेकिन डस्टी की हरकतों की वजह से चोल बहुत तंग आ चुकी थी और वो डस्टी को खामोशी से बैठने के लिए कहती है कि अगर वो खामोशी से ना बैठा तो वो आइंदा कभी उसके साथ फिल्म देखने के लिए नहीं आएगी। और आखिरकार ये सुनकर डस्टी खामोशी से बैठ जाता है और अपने शिफ्टर्स पहनकर मूवी देखने लगता है। और उसी वक्त उसे एक बहुत बड़ा कीड़ा स्क्रीन से बाहर आता नजर आता है, लेकिन यंगस्टर्स को उसका बिल्कुल पता नहीं चलता। लेकिन डस्टी को वो साफ नजर आ रहा था और जब वो घबरा कर अपने ग्लासेस उतारता है तो वहाँ कुछ भी नहीं था। इस पर डस्टी को शक पड़ता है कि उसके
शिफ्टर्स में कोई प्रॉब्लम है। और जब चेक करने के लिए वो दोबारा शिफ्टर्स पहनता है तो कीड़े का एक टेंटिकल उसके बहुत क्लोज आ चुका था। ये देखते ही डस्टी डर के मारे चीखना शुरू कर देता है और सारा थिएटर सर पर उठा लेता है और ऐसा करते हुए उसका तमाम पॉपकॉर्न, जॉल और उसके फ्रेंड्स पर गिर जाता है और तमाम यंगस्टर्स गुस्से में उसको बुरा भला कहने लगते हैं। लेकिन डस्टी जान चुका था कि सिनेमा में कुछ गड़बड़ तो जरूर है। वो चोल को इस बारे में बताने की कोशिश करता है लेकिन वो उसी को खामोश रहने के लिए कहती है। इसके बाद मैनेजर जैक आकर डस्टी को बाहर लेकर जाता है। इस पर तमाम यंगस्टर्स बहुत खुश होते हैं कि आखिरकार उन्हें अंकल से छुटकारा मिला। लेकिन चोल को डस्टी की फिक्र होने लगती है और थोड़ी देर बाद वो भी बाहर आ जाती है। डस्टी बाहर जाकर एक्सप्लेन करता है कि स्क्रीन से एक बड़ा टेंटिकल बाहर निकला था। लेकिन जैक को लगता है कि डस्टी 3D इफेक्ट देखकर घबरा गया है, लेकिन डस्टी को मुकम्मल यकीन था कि उसने टेंटिकल देखा है। इसके बाद डस्टी टिकट्स का रिफंड लेकर घर वापस जाना चाहता है, लेकिन चोल उसकी बात नहीं मानती और वो कहती है कि डस्टी की वजह से उसे बार बार उसके फ्रेंड्स के सामने इंसल्ट फील होती है और ये कहकर वो वापस सिनेमा हॉल में चली जाती है। डस्टी भी उसके पीछे जाने की कोशिश करता है लेकिन जैक उसे अंदर जाने से रोक लेता है। इसलिए मजबूरन डस्टी वहीं रुककर चोल का इंतजार करता है। लेकिन जैक उसे अपने साथ प्रोजेक्शन रूम में ले आता है और वहाँ जैक और उसके वर्कर्स बात कर रहे थे कि जल्द ही सिंथ्रेक्स अपने रियलिस्टिक इफेक्ट की वजह से पूरी दुनिया पर छा जाएगा और पुरानी 2D मूवीज का जमाना खत्म होने वाला है। इसके बाद वो डस्टी को कहते हैं कि उसे भी एक दफा 3D को एक्सपीरियंस करना चाहिए और अगर डस्टी को ये पसंद नहीं आया तो वो उसे उसके पैसे रिफंड कर देंगे। और ये कहकर जैक डस्टी को 3D ग्लासेस देता है, लेकिन डस्टी कुछ सोचने के बाद उसे मना कर देता है और उसके मना करने पर सिनेथ्रेक्स का स्टाफ बहुत गुस्सा हो जाता है और अचानक ही उनका चेहरे बदल जाते हैं जैसे वो किसी चीज से पोजेस हो गए हों। वो अचानक ही डस्टी पर अटैक करके उसे एक नुकीले कील से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन डस्टी अपनी पॉकेट से आधा खाया हुआ बर्गर निकालकर स्टाफ के मुंह में घुसाकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद वो बिल्डिंग से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है, लेकिन सिंथ्रेक्स के तमाम स्टाफ अब पोजेस्ड हो चुका है और वो हर तरफ डस्टी को ढूंढ रहे थे, इसलिए अब वो बाहर नहीं निकल सका और आखिरकार डस्टी स्टोर रूम में छुप जाता है और वहां जाकर वो काम करता है जो उसे बहुत ज्यादा नापसंद था, यानी वो चोल को टेक्स्ट करता है और टेक्स्ट में वो चोल को लिखता है कि वो अपनी तमाम हरकतों के लिए उससे माफी मांगता है और उसे डर है कि कहीं वो चोल को खो ना दे। इसके साथ ही वो चोल को 3D के डेंजर के बारे में वार्न करता है, लेकिन उसी वक्त जैक और उसका स्टाफ दरवाजा तोड़कर डस्टी को ले जाते हैं। उधर डस्टी के मैसेज पढ़कर चोल को बहुत बुरा फील होता है, लेकिन उसी वक्त डस्टी का नेक्स्ट मैसेज नहीं आता, इसलिए वो डस्टी का शिफ्टर ग्लास उठाती है और उसे पहन लेती है। उसी वक्त उसे एक बहुत बड़ा कीड़ा नजर आता है जिसके बहुत बड़े बड़े कई टेंटिकल्स थे और वो अपने टेंटिकल से तमाम यंगस्टर्स के चेहरे पर कब्जा कर रहा था और अब वहाँ चोल के अलावा तमाम यंगस्टर्स अफेक्टेड हो चुके हैं। इसके बाद चोल घबराकर अपने ग्लासेस उतारती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन अफेक्टेड यंगस्टर्स उसका पीछा करने लगते हैं और चोल बुरे तरीके से उनके दरमियान फंस जाती है। लेकिन वहाँ मौजूद एक नकली तलवार की मदद से चोल सबको हटाकर प्रोजेक्शन रूम में पहुंच जाती है और वहां वो देखती है कि डस्टी को एक चेयर से बांधा गया है और अब चोल को पता चलता है कि असल में डस्टी ठीक कह रहा था और इससे पहले कि वो डस्टी को छुड़ा पाती, जैक और उसके आदमी आकर चोल को ही पकड़ लेते हैं। इसके बाद जैक बताता है कि इन सब के पीछे एक एलियन है जो किसी दूसरी गैलेक्सी से यहाँ आया है और अर्थ पर अपनी नस्ल को बढ़ाना चाहता है और जैक ये भी कहता है कि मुझे इन्फेक्टेड होना बहुत अच्छा लगा क्योंकि अब मुझे कोई दर्द या टेंशन नहीं होती और वो डस्टी और चोल को भी इन्फेक्ट होने के लिए कन्विंस करता है। लेकिन जब वो इनकार करते हैं तो वो जबरदस्ती डस्टी को 3D ग्लासेस पहना देता है और मूवी देखने पर मजबूर करता है ताकि वो भी दूसरों की तरह इन्फेक्टेड हो जाए। लेकिन उसी वक्त मौका पाकर चोल एक टूटे हुए कांच से उस पर हमला कर देती है और मौका पाकर डस्टी की रस्सी खोल देती है। लेकिन इससे पहले कि वो वहां से भाग सकते, जैक अपने मुंह से टेंटिकल निकालता है और चोल को इन्फेक्ट करने लगता है और थोड़ी ही देर में एलियन उस पर हावी हो जाता है। इतने में मौका मिलने पर डस्टी कुल्हाड़ी से उसका सर काट देता है और वो दोनों बाहर की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन बाहर निकलकर वो देखते हैं कि पूरी सिटी जलकर राख हो रही है और ऐसा लगता था कि एलियंस ने इस सिटी पर कब्जा कर लिया है। और वहाँ पर चोल डस्टी को कहती है कि यही सच्चाई है और हमें इसे कबूल कर लेना चाहिए और अगर हम भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे तो इस नई दुनिया में रह सकेंगे। और जैक ठीक ही कह
रहा था क्योंकि मुझे भी दर्द या टेंशन कुछ फील नहीं हो रहा। इसके बाद सेंथ्रेक्स के स्टाफ और दूसरे तमाम यंगस्टर्स भी डस्टी को घेर लेते हैं और उसे भी बदलने के लिए मजबूर करते हैं। और अब डस्टी को भी ऐसा लगता है कि इस नई दुनिया में इस तरह जिंदा रहना नामुमकिन है और उसे भी इस बदलाव को कबूल करना ही होगा और वो उनके साथ मिलकर गाना गाने लगता है। और आखिरी सीन में देखा जाता है कि सभी वापस सिनेमा हॉल में जाकर वही 3D मूवी देख रहे हैं और जोल पूरी तरह इन्फेक्टेड हो चुकी है और वो अपने अंकल को भी 3D ग्लासेस देती है ताकि वो भी इस नई दुनिया में घुल मिल जाए। और इसके बाद डस्टी 3D ग्लासेस पहनकर इंतजार करता है कि एलियन उसे भी इन्फेक्टेड कर दे और वो भी इस नई दुनिया का मेंबर बन जाए। और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।